श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 83। कल क्या होगा जब तू नहीं जानता, तो फिर चिंता क्यों तू करता है। आज का ही सिर्फ विचार कर ले, यह चंद दिनों का मेला है। अपने मन को संतुष्ट कर फिर देख, यह कौन दरिद्र या धनवान है। सम्यक दृष्टि से देखता चल, इस संसार में अपार सुख का खजाना है। श्लोकार्थ। आने वाले समय में हमारी परिस्थिति कैसे रहेगी, हमारे साथ किस प्रकार की घटना घटेगी, इसको कोई भी साधारण इंसान अपने बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता। फिर यहाँ पर चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लगभग सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि आज तो ठीक है, परंतु हमारा कल कैसा बीतेगा, इस चिंता में दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं कि हमें केवल आज का ही विचार करना चाहिए। कब इस शरीर से आत्मा निकलकर अंतराल में विलीन हो जाए, कोई नहीं जानता। इस संसार में हम परमात्मा के द्वारा निर्धारित कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसलिए हमें अपने मन को सदा संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में स्थिर करने में सफल हो गए, तो फिर हमारा संसार के पदार्थों के प्रति वैराग्य होकर हमें कोई अमीर या कोई गरीब नजर नहीं आएगा। और इसी विचारधारा को हम अपने भीतर सदा बनाए रखने में सफल रहे, तो हमारा जीवन सुखों से संपन्न हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह करके जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही पुरुष एक दिन महान बनकर ख्याति को प्राप्त कर लेता है। निर्धनता से नाता जोड़कर सभी विकारों से ऊपर उठ जाता है। आत्मज्ञान से सत्कर्म को अपनाकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्लोकार्थ। इंद्रियों से उठने वाले प्रबल वेग को अपने वश में रखने में सफलता हासिल कर लेता है, वह व्यक्ति धर्मशास्त्रों की किताबों को पढ़कर तथा उसका अनुसरण करके आत्मज्ञानी बन सकता है। इस मार्ग पर जब वह निरंतर चलते रहता है, तब एक समय आता है कि उसकी महानता के चर्चे खुलेआम हो जाते हैं। फिर उसे संसार की किसी धन संपदा तथा ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं रहता। वह निर्धन बनकर एक फकीर की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, जिससे वह सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर सदा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहता है और अपने जीवन के कालावधि में सत्कर्म को प्रधानता देते हुए परमात्मा के परब्रह्म स्वरूप का साक्षात दर्शन कर लेता है। शक्ति सामर्थ्य का अहम त्याग कर जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं, वही व्यक्ति निर्धन होने पर भी सदा दान धर्म की क्रियाएं करते हैं। जीवन में अथक प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध और लोभ त्याग कर अपनी आत्मा का विकास करते हैं। श्लोकार्थ। ज्ञानी पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मज्ञान का अहंकार नहीं करते और उनका कोई मान करे या अपमान करे, जरा भी विचलित हुए बिना समभाव में स्थित रहकर सदा दूसरों को उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दिया करते हैं। साथ ही निर्धनता की स्थिति आने पर भी दान धर्म की क्रियाओं में सदा हाजिर रहते हैं। अपने जीवन में कठिन से कठिन प्रयास करके वे अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सदा कार्यरत रहते हैं और अपने भीतर से काम क्रोध लोभ जैसे विकारों को हटाकर उनका लक्ष्य केवल अपनी आत्मा के विकास की तरफ होता है। केवल शास्त्रों के अध्ययन से कोई ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता।
जैसे किसी पदार्थ को थाली में रखने से गुण थाली में नहीं आ सकता। दूसरों की सहायता किए बिना उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। भीतर प्रेम का दीप जलाए बिना व्यक्ति अक्षय आनंद को नहीं पा सकता। श्लोकार्थ। संत पुरुष कहते हैं कि कोई भी पुरुष केवल ज्ञान की बातों को पढ़कर ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए सद्विचारों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी थाली में तरह तरह के पकवानों को सुंदर सजाकर रखने पर भी थाली में उस पदार्थ के कोई भी गुण नहीं आ सकते। हमारे भीतर जब तक प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के असीम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपना आत्मिक विकास करना चाहते हैं तो हमें हमेशा दूसरों का भला हो इस विचार को अपने भीतर प्रस्थापित करके समाज हितार्थ के लिए उत्साहित होकर कार्य करना होगा। जितना आवश्यक है धन तेरे लिए उतने पर ही तेरा अधिकार है। इससे अधिक धन संग्रह करना यह तेरा घोर दंडनीय अपराध है। दूसरों को कष्ट देकर धन कमाना तेरी दुष्ट बुद्धि का आविष्कार है। पाप कर्म का विभाजन नहीं होता, यह विधि का अटल विधान है। श्लोकार्थ। व्यक्ति अपने बुद्धिबल तथा बाहुबल का उपयोग करते हुए इस संसार में आवश्यकता से अधिक धन संग्रह कर लेता है। इससे उसका परमात्मा के तरफ से ध्यान हट जाता है। इस विषय पर संत पुरुष हमारी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहते हैं, मनुष्य को सदा अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करते हुए संतोषी रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक धन संग्रह करके धन का दुरुपयोग करना धर्मशास्त्रों के नियमों के खिलाफ है। यदि कोई व्यक्ति इस नियमों का उल्लंघन करता है तो परमात्मा के दरबार में उसे सजा अवश्य मिलती है। दूसरों को दुख तथा तकलीफ पहुंचाकर उसके साथ छल कपट का व्यवहार करके अधिक मात्रा में जो लोग धन कमाते हैं उसमें उनकी दुष्ट बुद्धि सहायक होती है। और यदि हम बुराई का स्वीकार करके जो धन जमा कर लेते हैं उसके द्वारा हमारे ऊपर जो पाप कर्म का बोझा बढ़ जाता है उसका विभाजन करके दूसरों के सिर पर नहीं दिया जा सकता। उन पाप कर्मों के भार को हमें स्वयं अकेले ही ढोना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने इस नश्वर संसार में कर्म का एक ऐसा विधान बनाया है जिसके द्वारा धर्म और नीति के विरुद्ध किए जाने वाले कर्मों का बोझा अन्य किसी के साथ बांटने का कोई नियम नहीं है, बल्कि यह भार उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। पाप और पुण्य के आधार पर परमात्मा के दरबार में हमेशा सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। यह परमात्मा का अटल नियम है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।